देवर पर अश्लील हरकत और मारपीट का आरोप, एसएसपी से न्याय की गुहार। आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के निवासी सरिता गुप्ता ने अपने देवर अरुण गुप्ता पर अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। विरोध करने पर पीड़िता के साथ देवर सुशील गुप्ता और उसकी पत्नी सोनल ने मिलकर मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गई। मामला न्यायालय के आदेश पर मुकदमा संख्या 173/2025 के तहत दर्ज हुआ, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि विवेचना में लापरवाही हो रही और गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी जा रही। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सुधीर कुमार गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? बवाली मोड़ मड़े जा रहा हूँ, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़। क्या मामला कि आज एसपी कार्यालय? आज एसपी कार्यालय मैं से ले आया हूँ कि कोर्ट के आदेश पर। कितनी बार आप एसपी कार्यालय आ चुके हैं अब तक? अभी तो कोर्ट के आदेश पर जब मुकदमा लिखा गया कम से कम 2 बार आ चुके कोर्ट के आदेश पर, और इसके पहले कम से कम 20 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन जो कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है यहाँ आने के बाद कुछ हमें फायदा मिला है। इसके पहले जो मैं आया था उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और कोर्ट के आदेश पर हमारे 3 विपक्षियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उस मुकदमे की जांच दरोगा जी सौरभ त्रिपाठी कर रहे हैं। उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद दरोगा जी 164 का बयान न्यायालय में नहीं करा रहे थे, गैर कानूनी तरीके से हम लोग पर दबाव बना रहे थे। तो मैं 28 अप्रैल को कप्तान साहब के आया था, सारी बात उनकी बताई थी, और कप्तान साहब बोले थे ठीक है जाओ मैं कार्रवाई कराता हूँ। 164 का बयान न्यायालय में नहीं करा रहे थे। जब मैं कप्तान साहब के आया तो इनके आदेश पर 164 का बयान कराए और गैर कानूनी तरीके से हमारे ऊपर दबाव नहीं बना रहे थे। इसके बाद 164 के बयान कराने के बाद 2 मई 2025 को इनका बयान कराए हैं मैडम का हमारे न्यायालय में। आज तक उसका अवलोकन नहीं किए, न ही धारा तरमीम किए, और निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहे हैं। आरोपियों के दबाव में है, मुकदमे को पैसे के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हमारे विपक्षी के ऐसे सहयोगी हैं जो पुलिस पर इधर उधर से फोन कराते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, विवादित मकान को खाली करने का दबाव बनाया जाता है। आपके विपक्षी है वो कौन है? विपक्षी हमारे सगे भाई हैं, और सुशील, अरुण, रविशंकर और सोनल। जमीन का क्या मामला है? जमीन का ये मामला, इस अपराध की घटना से जमीन का कोई लेना देना नहीं है। जो अपराध हुआ है वो अलग है, जो जमीन का मामला है वो अलग है। हमारे पिताजी 3 भाइयों को हक दे करके विवाद करा रहे हैं, और विवाद होने के बाद कभी किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। न ही हमारे पिताजी जमीन दिए हैं और न ही कोई मुआवजा दिए हैं, उसका प्रमाण साबित कर दें। और हमारे पास कोई जमीन नहीं है, और मैं जमीन जो अपनी पत्नी के नाम से लिया हूँ, कैसे लिया हूँ कैसे नहीं लिया हूँ, इसकी पूरी प्रमाण साबित करेंगे। मेरे पिताजी द्वारा कोई जमीन नहीं दिया गया, न ही कोई मुआवजा दिया गया है। ये फ्रॉड तरीके से काम करते हैं। मैं एक मुकदमा और कोर्ट में करने जा रहा हूँ 420 पर, अपने पिताजी पर, अपने चाचा पर करने जा रहा हूँ। आज वकील साहब से बात हुई है, अगले हफ्ते में उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दाखिल करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आज कप्तान साहब आश्वासन दिए हैं कि मैं 164 का जो बयान हुआ है उसका हम अवलोकन करवा करके धारा तरमीम कराएंगे। कप्तान साहब आश्वासन दिए। इससे पहले आप ये भी कहे थे कि ड्यूटी इंचार्ज हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, टोटल मुलजिम का बयान दर्ज कर रहे हैं। मुकदमे में साक्ष्य को दबाया जा रहा है पैसे के बल पर, और हमारी एक भी बात दरोगा जी नहीं सुन रहे हैं। टोटल मुलजिम का बयान दर्ज कर रहे हैं, टोटल मुलजिम का जो भी साक्ष्य दिया जा रहा है उसकी बयान लिख रहे हैं, हमारा एक भी बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं। और मैं इसके लिए कप्तान साहब से मिला था, आश्वासन दिए हैं, और बोले कप्तान साहब मैं अपराध जो हुआ है उसकी 164 का बयान कराया गया, उसका अवलोकन करा करके धारा हम बढ़वा रहे हैं।